लॉकडाउन में जहां हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि ना जाने अब क्या होगा, वहीं कोरोना मरीजों को यहां से वहां ले जाने वाली एम्बुलेंसों यहां मरीजों की सांसों को बांधे रखने का कार्य कर रही हैं। वहीं जब ये एम्बुलेंसें खुद बीमार पड़ती हैं तो इनका उपचार करने वाले डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देने से पीछे नहीं हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू के इंदिरा चौक स्थित गो अड्डा के उन मिस्त्रियों की जो इन दिनों कोरोना संक्रमण के बीच ऐसी एम्बुलेंसों की मरम्मत करने में जुटे हैं जो कि संक्रमितों को लाने ले जाने का कार्य दिन रात कर रही हैं। हालांकि इन एम्बुलेंसों की मरम्मत की जाती है तो इससे पहले इन्हें सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोई मिस्त्री इनसे संक्रमित ना हो जाए। गो अड्डा के प्रधान कमल कुमार ने जेके अपडेट से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इस कार्य को सेवा कार्य के रूप में शुरू किया है और बाकायदा सरकार से इसकी परमिशन ली है कि वो एम्बुलेंसों की मरम्मत करने का कार्य करना चाहते हैं और इसके लिए वो एम्बुलेंसों को भी सड़क पर भी अगर ज़रूरत हो तो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उनके पास कुशल मिस्त्री हैं जो एम्बुलेंसों के सेवा कार्य को कभी रुकने नहीं देंगे। उनका कहना है कि वो ये कार्य इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पास जो हुनर है वो उससे इन एम्बुलेंसों के माध्यम से उन मरीजों के काम ला सके जो कि इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं। उनको अगर कभी किसी एम्बुलेंस को ठीक करने के लिए कोई चालक पैसे भी नहीं देता है तो वो अपने इस कार्य को जारी रखे हुए हैं ताकि एम्बुलेंस बीमार ना रहे, ताकि कोई एम्बुलेंस बीमार नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इन्होंने कईयों की सांसों को बचाना है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर कोवला अड्डा, इसे स्पेशली इस जगह को कहा जाता है और यहाँ पर अमूमन आपने देखा भी होगा जम्मू में ये एरिया है जो यहाँ पर एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियाँ जैसे टर्बो, कई प्रकार की जो बड़ी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, यात्री वाहन हैं, उनको यहाँ पर रिपेयर किया जाता है। उनकी हर प्रकार की यहाँ पर मरम्मत की जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है, लेकिन इस बीच इस अड्डा द्वारा एक सेवा शुरू की गई है। सेवा क्या है कि जो इन दिनों एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, मरीजों को इधर से उधर ले जा रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगे रहते हैं मरीजों को। उन मरीजों की जान बचाने में जो एम्बुलेंस जुटी हुई हैं, लेकिन वो है तो मशीनरी, उनकी भी सांसें थमती हैं। उन्हीं सांसों को रफ्तार देने के लिए इस अड्डा द्वारा मुहिम शुरू की गई कि अगर कोई एम्बुलेंस कहीं पर भी ख़राब होती है तो ये उनके लिए मिस्त्री प्रोवाइड करवाएंगे। अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कोवला अड्डा के प्रेसिडेंट कमल कुमार जी। इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से ये अपनी सेवाएं जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को दे रहे हैं ताकि जो लोग एम्बुलेंसों की जिन्हें ज़रूरत है समय पर एम्बुलेंसें उनके पास पहुंच सके। कमल जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। कमल जी, आप बताएं कि किस प्रकार से आप जो एम्बुलेंसों की रिपेयर करते हैं, इसका कैसा प्रोसीजर पूरा कैसा रखेंगे? लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने मीटिंग की थी कि अगर बाय द वे लॉकडाउन लग जाता है हम लोगों का क्या कर्तव्य होगा। हम लोगों ने ये फैसला किया कि एम्बुलेंस अगर कहीं ख़राब हो जाती है तो परमिशन लेके आप उस गाड़ी का काम कर सकते हो। इसमें एम्बुलेंस चलेगी तो हमारे जो मरीज़ हैं दूसरी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। किसी ने अमृतसर लेके जाना है, किसी ने जलंधर लेके जाना है, जहाँ मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करना है। गाड़ी नहीं होगी तो मरीज़ कैसे पहुँचेगा। तो हमारे लोगों ने यही अप्रोच की कि हमको ओनली फॉर एम्बुलेंस का काम कराना है और जब किसी की एम्बुलेंस ख़राब हो जाती है वो हमको अप्रोच करते हैं, फिर हम मिस्त्री एक बुलाते हैं। बाकायदा इसकी परमिशन ली है हमने कि सिर्फ ओनली फॉर एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस का काम करेगा, बस उसका तो घर चला जाएगा। मतलब किस प्रकार से, जैसे एम्बुलेंस अगर कहीं पे ख़राब होती है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करता? फिर आपके यहाँ तो 100 मिस्त्री होगा कम से कम, फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस मिस्त्री को बुलाना है? जो मुनासिब इजी समझता होगा कि मैं नज़दीक उसका घर होगा तो बुला लेंगे, जो उसकी लेबर बनती होगी ले जाएगा। ये भी हमने फैसला किया अगर किसी के पास, किसी एम्बुलेंस के पास पैसा नहीं होगा तो आप उसकी सेवा में कर दो, बस छोड़ो। यह भी ज़्यादातर तो होता है, गवर्नमेंट का काम है, पैसे तो मिल जाते हैं बाद में, लेकिन हमको इमरजेंसी यही सेवा करनी है कि गाड़ियों को रिपेयर करो तो जाने दो। तो उसका मैं नहीं समझता, मैं इतने लोग लॉकडाउन में सारी दुकानें खोल के बैठते होते, उल्लंघना हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। सारा देखिए अड्डा सारा लाख है हमारा, ओनली फॉर ये एम्बुलेंस ठीक हो गई हैं अब, तो
तो बाकी लोग गाड़ियाँ बंद, पूरा अड्डा बंद है बस। अब इन्होंने ये गाड़ी लेके चले जाना। कल अगर कोई गाड़ी ख़राब होगी तो इनको अप्रोच करेंगे, मिस्त्री आएगा रिपेयर करेगा तो गाड़ियाँ चले, तो अड्डा बंद। जैसे कि अड्डा पूरा बंद है जी। अभी एम्बुलेंस का अगर कोई बड़ा फॉल्ट पड़ गया, किसी बड़े कल पुर्जे की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर वो कहाँ से प्रोवाइड करते हैं आप? स्पेयर पार्ट वाले की परमिशन है ना, उन्होंने उनसे परमिशन ली है। वो आएगा, वो सिर्फ उसी गाड़ी को देगा, एम्बुलेंस को ही सामान देगा, दे के चला जाएगा बस। मतलब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी? नहीं। क्योंकि आपने पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। और हमारा सामान भी हमारा देखिए, हमने सैनिटाइजर वगैरह वगैरह अपने सामान लेके रखा हुआ है, सारा करते हैं। ये जो गाड़ियाँ आती है सैनिटाइजर होके ही आती हैं वहाँ से, अपने वो ड्राइवर को भी तो अपना खतरा है ना, तो इसके भरोसे हम कर देते हैं। तो फिर भी हमारा स्प्रे वगैरह का हमारा ही अपना ही है इंतज़ाम है, तो करते हैं। तो इसका ये भी हम जो सेवा कर सकें तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो ये कमल कुमार थे जिनका कहना है कि पैसा कमाना मकसद नहीं है, मकसद है कि ये एम्बुलेंस जो है वो थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड पेंडेमिक पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ, विशेषकर अगर हम जम्मू की ही बात करें तो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर दिन दर्जनों लोगों की मौत जो है जम्मू में ही देखी जा रही है। ऐसे में इन्होंने जो मुहिम शुरू की है बेहद सराहनीय मुहिम है, क्योंकि अगर एक एम्बुलेंस ख़राब होती है तो उसका मतलब है कम से कम 10-12 लोगों की सांसें थमना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है कि जो भी एम्बुलेंस कहीं पर भी ख़राब होती है, इनका तो ये भी कहना है कि अगर कहीं बाहर कोई एम्बुलेंस ख़राब होती है तो वो अगर अप्रोच करते हैं, कहीं दूर होती, रास्ते में होती, तो इनकी ये भी प्रयास रहता है कि मिस्त्री को वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि एम्बुलेंस को किसी प्रकार से चलने लायक बनाया जाए, जिससे कि वो आगे अपने पेशेंट को आगे अपनी गंतव्य तक पहुँचा सके। निश्चित रूप से ये इनका प्रयास है और इन्होंने सरकारी परमिशन के साथ ये कार्य कर रहे हैं और ये कार्य इनका बेहद सराहनीय है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।